इस वक्त हम लोग सिमरबनी के चरापट्टी में हैं और हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं यहाँ पर स्थानीय विधायक जयप्रकाश यादव जी का आवागमन हुआ है। पीड़ित परिवार जो है बिमल मंडल के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुँचे हैं और इनके परिजनों से जानकारी ले रहे हैं विशेष मामले की। और जहाँ तक सड़क एक बड़ा मुद्दा रहा है बिमल मंडल के लिए और उसी मुद्दे को लेकर के यहाँ पर काफ़ी लंबी बहस भी चली, लेकिन विधायक जी ने आश्वासन भी दिया कि हम लोग इस पर कुछ पहल करते हैं और विशेष जानकारी हम आपको आगे वीडियो में। एक्चुअली में हम यहाँ थे नहीं और जिस दिन हम यहाँ थे उस दिन यहाँ आने लायक वर्षा हो रही थी, हम नहीं आ पाए थे। यहाँ मेला में हम आए थे और मेला में मंच से ही हमने ये बात घोषणा किया था, उस घटना का हमने भर्त्सना किया था और सरकार का भर्त्सना किया था। और उस दिन हमने आने लायक रहता तो निश्चित आते और नेक्स्ट डे हम पटना चले गए थे, कुछ बैठकें थी हमारी उसमें और उसके बाद हम आज आए हैं, इसीलिए विलम्ब हुई हमें। लोगों का कहना है कि पत्रकार की गाड़ी 4 व्हीलर यहाँ तक पहुँच पाती है, विधायक सांसद की नहीं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, विधायक सांसद की गाड़ी या पत्रकार की गाड़ी में फर्क थोड़े ही है। हम लोग भी जहाँ तक रोड आने लायक था वहाँ तक गाड़ी से आया और जहाँ तक नहीं आने लायक था वहाँ से हम लोग भी पैदल या मोटरसाइकिल से हम लोग आए हैं। इसमें गाड़ी में कोई फर्क नहीं है। विधायक बनने से पूर्व ये कहा गया था, यहाँ के लोगों के द्वारा वोट बहिष्कार की भी बात कही जा रही थी, लेकिन उसके बाद आपके द्वारा और सांसद महोदय के द्वारा आश्वासन मिला कि सड़क का निर्माण जल्द ही पूरा होगा हमारे विधायक बनने के बाद। इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी तक निर्माण पूरा नहीं। बिल्कुल, हमने चुनाव के पूर्व भी यहाँ लोगों ने वोट का बहिष्कार किया था और हम आए थे यहाँ और हमने अपील किया था कि हम विधायक बनेंगे तो इस रोड को बनाएंगे और मेरे अपील पर लोगों ने भरोसा किया था और मतलब बहिष्कार को हटा करके वोट डाला था। विधायक बनने के बाद हमने इस योजना को निकलवाया, देखवाया कि ये योजना क्यों लंबित है, काहे लंबित है। तो उस संबंधित ठेकेदार को हमने बुलवा करके कहा था कि आप योजना को बनवा दीजिए जल्दी से और उन्होंने आश्वासन दिया था हमें कि सर हम बनवा देते हैं, हमारा कुछ पैसा लसका हुआ है दूसरे फंडों में, दूसरे जगह के रोड में, वो आएगा हम बनवा देंगे। हमने उसका इंतजार किया, बीच बीच में उनको बुला करके और इंजीनियर्स को खास करके बुला करके, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, असिस्टेंट को, सारे इंजीनियर को बुला करके हमने कहा था कि आप इस रोड को अगर वो ठेकेदार नहीं बनाता है तो आप कैंसिल करके दूसरा रीटेंडर करवाइए। उन्होंने बताया था कि सर रीटेंडर में जाएंगे तो हमको 1.5 साल 2 साल और समय लग जाएगा इस रोड को बनवाने में। हमने कहा था कि नहीं, हमने वादा किया है आप इसी साल बनवाइए, ज़्यादा विलम्ब हम नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने ठेकेदार को समझाने में या उससे काम करवाने में लगे रहे, लेकिन ठेकेदार अभी तक नहीं कर पाया। आजकल करते करते रहा और हम लोगों को टालते रहा। हमने इस रोड के बारे में कई बार लिखित भी दिया है कि रोड हमारा जल्दी बने और सब इसी दिशा में प्रयासरत थे और आजकल होते होते अब जा कर के उस रोड का फिर से रीटेंडर होने वाला है, उसको ब्लैक लिस्टेड किया है और फिर से रीटेंडर होगा। यही स्थिति है रोड की। क्या लगता है बिमल मंडल ने सही तरीका अपनाया? बिमल मंडल ने अभी जो हमारे यहाँ हर जगह कहिए पूरे बिहार में, वो तो स्पेशली उन्होंने सिमरबनी पंचायत को लेकर के इन्होंने यह स्टेप उठाया, तो यह स्टेप को तो हम लड़ाई लड़ने से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए था। इस स्टेप को हम जायज़ नहीं बता पाएंगे, लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया है वह भावावेश में उठाया है और ये लड़ाई को अकेले लड़ रहे थे। इससे हताश होकर के उन्होंने तो उठाया है, यह कदम उसे उठाना नहीं चाहिए था, इसको लड़ाई को लड़नी चाहिए था। हमने तो बिमल मंडल से आज भी बात किया है कि आपने आज तक इस लड़ाई के बारे में हमें जानकारी नहीं दिया। अगर जानकारी दिए रहते तो हमने भी इस लड़ाई को प्रमुखता से लड़ाई लड़ा होता और कोई भी लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती है। तो ये बात तो हमने कहा था आज उनको भी। हमारे संज्ञान में पूर्व में नहीं था कि इन्होंने ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं, इस तरह की चिट्ठी इन्होंने लिखा है सरकार को, नहीं तो हम निश्चित रूप से इसमें पहल करते और आज ये घटना नहीं होने देते। अच्छा, एक सवाल और सर, फॉरबिसगंज से प्रखंड से लेकर के जिला तक लगभग सभी को उन्होंने पत्र लिखा था भ्रष्टाचार के खिलाफ।
लेकिन अब तक जांच नहीं बैठ पाया। उनका जो लेटर का जो भी जवाब था नहीं मिला। इस कारण से मुख्यमंत्री को भी उन्होंने चिट्ठी लिखा था, प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखा था। उसके बावजूद जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने सरयू नदी पे अपना हाथ को भेंट किया। तो जो भी अधिकारी थे जिला में, उनको जांच करनी चाहिए थी। तो नहीं उस पे क्या कुछ कार्रवाई होगा सर? नहीं, जांच करनी चाहिए थी, निश्चित रूप से करनी चाहिए थी। और इन्होंने जो भी चिट्ठी लिखा तो आप हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनका अच्छा रिस्पांस लिया और उन्होंने इनको पत्र भेजा। उन्होंने टीम गठित करवा करके यहाँ जांच के लिए भेजा और जांच के बाद उन्होंने उस टीम ने इनको सलाह दिया। वहाँ तो उनको कहा गया कि हमने मुख्य सचिव के यहाँ बिहार में जांच के बाद भेज दिया है चिट्ठी, वहाँ से कार्रवाई होगी। और इस बीच में इनको सलाह दिया कि आप कोर्ट में चले जाइए तो उससे बेहतर कार्रवाई होगी। और उस आधार पर इन्होंने कोर्ट में भी गया। लेकिन इस बीच में जो भी पत्राचार हुआ इनके द्वारा, वह व्यक्तिगत स्तर पर, और उन्होंने अभी हमसे जो बात हुई थी वह इस बात को सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे। उन्हें कुछ भय था, उस भय के कारण वो सार्वजनिक नहीं करना चाह रहे थे, जिस कारण हम लोग भी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाया, नहीं ले पाए। कार्रवाई तो जो होना था हो ही रहा था। अब स्थानीय प्रशासन, यहाँ पर लोगों ने कहा है कि फाइल में हमने कार्रवाई करके भेजा है, इस पर ये जांच लिखा, वो जांच लिखा। तो आप जान ही रहे हैं कि यहाँ तो एक मुख्यमंत्री जी का शासन है, एक छत्र है, किन्हीं की बात को सुनना नहीं है। चाहे हम भी सरकार में थे उस वक्त भी हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती थी, और अब विपक्षी लोग हैं उनकी भी बात को नहीं सुनी जाती है। ये किसी से छिपा हुआ तो नहीं है। 4 लड़की हैं बिमल मंडल जी को, 1 लड़का है बताया जा रहा है। तो उनके भविष्य के लिए क्या कुछ आपके द्वारा किया जा रहा है? अभी हमें जानकारी मिली, हमने लिया है, इनका पारिवारिक विवरण लिया है। हमको पता चला है कि 4 लड़की में 1 लड़की की शादी हो गई है और 3 लड़की बाकी है और 1 बच्चे बचे हुए हैं। विमल मंडल जी से भी बात हमारी हुई है। हमने कहा है कि आप जल्द स्वस्थ होकर के आवें, हम सब मिल कर के इस लड़ाई को भी देखेंगे। और इसके लिए हम बिहार सरकार से मांग करेंगे कि इनके परिवार को मुआवजा मिले, उचित मुआवजा मिले, कम से कम 25 लाख रुपया का मुआवजा इनको मिले। इन्होंने एक भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए अपना हाथ गंवाया है और अब ये कमा नहीं सकते हैं। अब तो ये विकलांग की श्रेणी में आ गए और जनहित के लिए इन्होंने ऐसा कदम उठाया है। तो निश्चित रूप से हम मुख्यमंत्री जी से मिल करके और सरकार से ये मांग करेंगे कि आप उनको उचित मुआवजा अभी दिलावें, और इनका जो मांग था, जो कागजात इनके द्वारा समर्पित है, जो जांच पर, उन पर आप कार्रवाई करें। 2.5 एकड़ जमीन भी उन्होंने इस लड़ाई के दरमियान गंवा दी है। हमने पता किया, अभी लोग बता रहे थे कि ये जमीन बेच करके हाईकोर्ट गए, यहाँ गए, वहाँ गए, दौड़ने में, काम करने में इतना इन्होंने जो कागज का संकलन किया है, मैं बंडल देख रहा हूँ, उस कागज के संकलन में भी इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है। और निश्चित रूप से इसमें पैसे, उनकी लागत खर्च हुई होगी और इनको दूसरा कोई आय था नहीं, तो ज़मीन बेचना पड़ा, मजबूर थे। सिमरबनी वार्ड 1 और 2 के निवासी एक अदद सड़क के लिए अब भी मोहताज हैं। तो क्या कुछ पहल किया जाएगा आपकी ओर से? नहीं, मैंने तो पहल किया है, अभी भी हमने कहा है इस सड़क के बारे में। एक अदद सड़क केवल सिमरबनी का नहीं है, यहाँ से लेकर के कुशमोहल तक ये सड़क जाती है। और हमारा यह एक पंचायत से दूसरे पंचायत और महत्वपूर्ण सड़क है। इसके लिए हम सब सतत प्रयत्नशील हैं और निश्चित रूप से अब आने वाले समय में इस सड़क बनेगी, बहुत जल्द बनेगी, और इस पर तत्परता से जो भी काम करना होगा हम लोग कर रहे हैं। हमने इंजीनियर को डायरेक्शन दिया है कि आप इस सड़क को जल्द बनवाइए। इस विषम परिस्थिति में अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेवार आप किसे मानेंगे, सड़क को लेकर के? अब सड़क के लेकर के जिम्मेवार किसी की तो मौत हो जाती है या किसी प्रेगनेंसी अवस्था में कोई अस्पताल ले जा जाता है, उस दौरान मौत हो जाती है, तो उसका जिम्मेवार किसे मानेंगे? अब इसके लिए जिम्मेवार कोई एक आदमी तो नहीं हो सकता है ना। सड़क के रख रखाव भी है। अब इसके लिए जिम्मेवार किसी व्यक्ति विशेष को देना, जब तो वो आप कह सकते हैं कि सड़क खराब है,
जिसके कारण ये मौत हुई है। तो सड़क दुरुस्त रखने कहीं की नीतीश सरकार जिम्मेवारी जिम्मेवार है इसकी? नीतीश सरकार जिम्मेवार है? प्रशासन की जो लाल फीताशाही है और जो भ्रष्टाचार है, उसके कारण अभी तक रोड नहीं बना है। क्या लग रहा है विमल मंडल जो लड़ाई लड़ रही थी वो भी अभी तक भी अधूरा है? भविष्य में क्या इनका जो लड़ाई है वो पूरा होगा या नहीं? निश्चित रूप से हम सब प्रयासरत हैं और हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। सर अभी हम लोग जब आ रहे थे तो आपकी गाड़ी लगभग 1 किलोमीटर पीछे लगा हुआ देखे हैं, वहाँ से आप किस माध्यम से आए थे, इसकी जानकारी? वहां से हम मोटरसाइकिल से आए हैं। क्या लग रहा है यहाँ आप एक दिन आए तो मोटरसाइकिल से यहाँ आ गए, यहाँ पर जनता जो है यहाँ के जो लोग हैं सब दिन रहते हैं, उन्हें भी समस्या हो रही तो वो किस तरह से फिर जाएंगे, इसमें क्या फल होगा? नहीं है, समस्या तो है ही। ये समस्या कहाँ नहीं है, ये समस्या तो है ही, उन्हें तो रोज सामना करना पड़ रहा है, यही तो दुखद है।